जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 4 फरवरी को राजस्थान झालावाड़ की टीम ने वहां कुछ संदिग्धों को पकड़ा था, जिनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पता चला कि एक रघुनंदन पाटीदार है गोगटपुर का, ग्राम गोगटपुर का, वो संभवतः ड्रग्स में इन्वॉल्व है। तत्काल उन्होंने माचलपुर पुलिस को कांटेक्ट किया, हमें कांटेक्ट किया। हमने राजस्थान पुलिस के साथ गोगटपुर में रघुनंदन पाटीदार के घर पे दबिश दी, वहां पर एमडी ड्रग्स बनाने के विभिन्न केमिकल्स उसके घर पे मिले। देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही है, लेकिन रघुनंदन पाटीदार घर पे नहीं मिला, ना ही इर्द गिर्द आसपास के क्षेत्र में मिला। वो भाग चुका था वहां से। तुरंत मामले के संज्ञान लेकर एनडीपीएस एक्ट में रघुनंदन पाटीदार के खिलाफ कायमी की गई थाना माचलपुर में, और टीम बना ली गई इस पूरी कार्रवाई को लोकेट करने के लिए। रघुनंदन पाटीदार कहां से सामान लाया था, किस तरीके से फैक्ट्री संचालित कर रहा था और कौन कौन लोग थे ऐसे। द्वितीय कार्रवाई में ऐसा हुआ कि सूचना मिली 7/2 को कि आदमपुरा के जंगलों में 5 कंटेनर फेंके गए हैं, जो संभवतः वही केमिकल हो सकते हैं जिनसे ड्रग्स बनाई जा सकती है। तुरंत हमने माचलपुर पुलिस को वहां पर रवाना किया और वो 5 ड्रम्स विधिवत जब्त किए। वो जब 5 ड्रम्स जब्त किए तो ये उसी केमिकल का पार्ट था जिसको हम ट्रूबोमो कहते हैं, जो एमडी ड्रग्स बनाने के उपयोग में काम आता है। पुनः हमने एक एफआईआर की और इन ड्रम्स को कहां से लाया गया था, किसने फेंका था, इसकी इन्वेस्टिगेशन में टीम को रवाना किया। लीड हमको सीसीटीवी कैमरा से मिली और मुखबरी से मिली। लीड हमको मिली कि मारुति वैगनार है, जिसका नंबर है RJ02CF2543। इस गाड़ी से कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये ड्रम्स फेंके थे। जब गाड़ी के मालिक की जानकारी ली और गाड़ी के मालिक के साथ और कौन हो सकते हैं उस गाड़ी में, ये जानकारी ली, तो 3 लोगों के नाम सामने आए, जिनको हमने तुरंत हिरासत में ले लिया। जिनके नाम है दिनेश गुर्जर, पिता कालूला गुर्जर, जो थाना बकानी का रहवासी है, बरखेड़ा खुर्द का। दूसरा है ललित गुर्जर, वो भी बरखेड़ा खुर्द का, थाना बकानी का निवासी है। और तीसरा है रामेश्वर गुर्जर, जो भी वहीं का ही है। जब इन तीनों से सघन पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमने दीपक गुर्जर के कहने पर उसके घर पे जो रखी हुई थी ये ड्रम्स, ताकि पुलिस पकड़ न ले, इसीलिए हमने वहां से हटवाई थी और हमने इसको ठिकाने लगाना था। इनके इस बयान से दीपक गुर्जर की संलिप्तता स्पष्ट हो गई कि दीपक गुर्जर इन्वॉल्व है इस केस में। अभी तक हमको सिर्फ रघुनंदन पाटीदार के बारे में जानकारी थी। इस इंफॉर्मेशन से हमको ये क्लियर हो गया कि दीपक गुर्जर इन्वॉल्व है। दूसरी स्पष्टता ये हुई, ये हमारा जो पहले वाला केस था गोगटपुर का, उससे लिंक्ड है, क्योंकि दीपक गुर्जर डायरेक्ट रघुनंदन पाटीदार के साथ एक तरीके का पार्टनर था। तो ये 2 चीजें हमको स्पष्ट हुई। इसीलिए हमारी टीम की और सघन इसमें कार्रवाई होने के लिए जरूरी था कि रघुनंदन पाटीदार और दीपक गुर्जर, अब हम दोनों को हिरासत में लें। इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए चौथी हमने दबिश दी, उसमें ग्राम माणा के पास हमने दीपक गुर्जर को हिरासत में लिया। दीपक गुर्जर से सघन पूछताछ करने पर हमको यह भी पता चला कि उसके पास बनी बनाई एमडी पड़ी है, जो लगभग 10 किलो 160 ग्राम है, जो उसके अरनिया वाले घर पे रखी हुई है। तो वहां पर हमने दबिश दी और हमको उसकी बनी बनाई एमडी मिली। उसके अलावा हमने रघुनंदन पाटीदार को भी हिरासत में लिया, बरखेड़ा खुर्द राजस्थान से। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी खुद की खेत में एक ऐसी जगह है जहां पर उसने बनी बनाई एमडी छुपा के रखी है। वहां पर पुनः हमने दबिश दी और वापस हमने वहां पर लगभग 11.350 किलोग्राम हमने एमडी जब्त की। इस तरीके से लगभग हमने 21.510 किलोग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की है, जो कि लगभग 21 करोड़ की है। इसके पूर्व जो आपको बताया गया, जैसे कि 5 ट्रूबोमो के ड्रम्स जब्त किए हैं, जो लगभग 266 किलोग्राम के हैं। और उसके पूर्व जो पहली दबिश हुई थी राजस्थान टीम के साथ, उसमें लगभग 43 किलोग्राम के रॉ मटेरियल्स जब्त किए गए थे।